आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं तो वर्ल्ड रिलेशन। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है वो ज़िला पुंछ से आ रही है कि ज़िला पुंछ में जहां पे 3 लोगों की जो है वो किलिंग हुई थी, उसके बाद काफ़ी गुस्सा जो है वो लोगों के अंदर देखने को मिला, सियासी रहनुमाओं के अंदर गुस्सा देखने को मिला और इसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी जो है वो देखने को मिली और फौरी तौर पर इसकी तहकीकाती अमल भी जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से शुरू कर दिया गया। वहीं जिन लोगों की मौत हुई उनको कंपनसेट भी किया गया है और कहा जा रहा है कि उनके परिवारों को नौकरियां भी दी जाएंगी। बात ये भी कही जा रही है कि उनके एक एक परिवार को जो है वो एक एक 5-5 मरले की ज़मीन भी जो है वो दी जाएगी। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो ये है, इंतज़ामिया की तरफ से बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है और मुझे लगता है कि लोगों का दिल जो है वो इंतज़ामिया ने जीत लिया है। अपनी फ़र्ज़ जो है वो अंजाम तक जो है वो पहुंचा रहे हैं। इंतज़ामिया जो है वो अपना फ़र्ज़ मुकम्मल करती जा रही है। जो लोगों के साथ यकीन करवाया था वो कहीं ना कहीं पूरा होता देखने को मिल रहा है और इस मुतल्लिक जो है को एक FIR भी जो है वो दर्ज कर दी गई है और जो जिसमें अफेंस लगाए गए हैं FIR नंबर 383 है और ये अफेंस बताए जा रहे हैं 302 यानी कि 302 के तहत FIR जो है वो दर्ज की गई है। और क्या इसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई जो है वो की जाएगी, इंतजामिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे लोगों को यकीन दहानी भी जो है वो करवाई है। लेकिन इस ज़िम्मन में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सफ़ीर अहमद चौधरी साहब, जो इस मुद्दे को बड़ी ही करीबी से जो है वो देख रहे हैं और लोगों के साथ भी जो है वो बराह रास्त बने हुए, उनसे भी जाने गए, हमारे साथ फ़ोन पे जुड़े हुए हैं। सफ़ीर साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं जो आज का इंतज़ामिया का ये बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है और एक FIR दर्ज की गई है? देखिए रियाज साहब, सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और ये एक बहुत ही उम्दा कदम मैं कहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन का। जी। सबसे पहले तो मैं इस पर कहना चाहूंगा कि भाई सबसे पहले मुबारक के पात्र हैं हमारे SSP साहब पुंछ के और DC साहब पुंछ के। जी। मैंने 2-4 दिन पहले, आपको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके खिलाफ कुछ लोगों ने किया था, तो मैं उस पर भी कंडेम किया था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके खिलाफ। जी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल करेक्ट और सही लोगों की मैं हिमायत में उस दिन भी उतरा था। जी। मुझे लगता है कि बिल्कुल इस तरीके के कॉम्पिटेंट लोग जब तक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो हैं, तो तब तक आवाम को जो है कोई भी उसका हक नहीं मार सकता। हाँ। ये एक बहुत ही टफ मामला था, क्योंकि आर्मी के खिलाफ FIR होनी थी, आर्मी के खिलाफ ये केस बनना था, आर्मी के खिलाफ ये सारी चीजें थी, तो बहुत मुश्किल काम था ये। जी। ये कोई हम आसान काम इसको नहीं समझते हैं ना ही, क्योंकि जितनी बार भी इससे पहले पास्ट में ये हुआ है तो बहुत मुश्किल से करवाना पड़ा है हमें। जी। तो इस बार जो ये था, ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले और उसके बाद हमारी जहाँ की डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है, इन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया है, जिसमें डिविजनल कमिश्नर साहब अभी तक वहीं पर कैंप कर रहे हैं। हमारे जो IG साहब भी वहां का टूर करके आ गए हैं, DG साहब वहां से टूर करके आ गए हैं। तो इन सबको मेरी तरफ से मुबारक है कि भाई 302 के अंदर FIR आर्मी के अगेंस्ट लगना, ये मेरे हिसाब से हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। जी। इससे पहले कभी भी FIR जो है आर्मी के खिलाफ, खासकर आर्मी ने बहुत बार कानून तोड़ा है, बहुत बार इस तरीके से चीजें की है, लेकिन FIR करवाना बहुत मुश्किल हुआ है, कभी नहीं हो पाई है। जी। तो मैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर जो हमारे DIG हैं राजौरी पुंछ रेंज के, IG हैं, IGP हैं और उसके बाद DG साहब जो हैं, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने वक्त रहते जो है चीजों को संभाला और जितने भी कल्प्रिट हैं उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। ये हमारी बहुत बड़ी, मतलब मैं समझता हूँ कि अच्छा जीत सफ़ीर के साहब, तरीके इसमें से। इसमें एक एक काबिल ज़िक्र बात ये भी आती है, क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी गुस्सा है। लोग कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। अब इंतज़ामिया ने अपना काम जो है वो अब तक मुकम्मल किया है, अब अगला अमल रहेगा कार्रवाई को लेके, वो किस तरह से, और लोगों को अब क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जिससे माहौल जो है वो ठंडा रहे, अमन जो है वो बरकरार रहे? देखिए, पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार जो चीज़ है, पहले कल से हम गुहार लगा रहे हैं। एक बार दोबारा से मेरी ये गुहार है कि भई आपने 302 के अंदर FIR दर्ज कर दी है। हाँ। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कार्रवाई भी हो और जितने बाकी के लोग जो हैं, जो ज़ख्मी लोग जो हॉस्पिटल्स में अलग-अलग एरिया के अंदर रखे गए हैं, कुछ पुंछ में हैं, कुछ राजौरी में हैं। जी। इनकी जो FIR बनती है वो 307 के तहत बनती है, वो भी लगाई जाए और 364, 362 जो भी अगले कानून बनते हैं, जी। वो कानून की किताबें देख के वो सारे के सारे वो लॉज़ जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाएँ। एक तो ये रिक्वेस्ट रहेगी। जी। दूसरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, हमने जो डिमांडें रखी थी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, हाँ। शुरू से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, आपको याद होगा कि कल 10 बजे ही सुबह ही जो पहली डिमांड, पहला इंटरव्यू हमने किया था
ईटीवी पे चला, लोगों ने देखा, उसके बाद अल जजीरा पे चला, लोगों ने देखा, तो उसके अंदर हमारी डिमांड यही थी कि कम से कम कंपनसेशन जो है वो 50 लाख की पर फैमिली जो लोग जान गंवा बैठे हैं उनको दी जाए, हाँ और जितने भी जख्मी हैं उनके लिए 5-5 लाख की वो की जाए। जी। तो गवर्नमेंट ने वो भी माना। उसके बाद एक्स्ट्रा में गवर्नमेंट ने जो डीसी साहब ने अपने से सुनकोट के अंदर जो लोगों को 10-10 मरले के प्लाट देने की भी बात रखी है। 5-5 मरले तो की जी जी हाँ, 5 मरले के या 10 मरले के जो भी है, गरीब लोगों के लिए तो बहुत है वो। तो जी मैं चाहूंगा कि डीसी साहब से दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी भी ये कंपनसेशन मानी है गवर्नमेंट ने, अलाउंस की है, जी ये इमीडिएट रिलीज की जाए, ताकि लोगों का गम गुस्सा जो है थोड़ा से और ठंडा हो। जिन भी लोगों के लिए कमिटमेंट किया है कि भाई उनके घर वालों को किसी न किसी को जॉब में लाएंगे, वो भी जल्दी से जल्दी कमिटमेंट पूरा किया जाए। जी ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के उस पहलू पे है। उसके बाद में आम जो हमारी जनता है, राजौरी पुंछ के जो लोग हैं हमारे, जितने भी, उन सब से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल कानून का अपने हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। जी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट कर रही है, और हम चाहते हैं कि भी इसी तरीके से जो है हम आगे चल के जो है, जिस तरीके से उन्होंने हमारी मदद किया, हम भी उसके एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें। और लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम खड़ी करने की जरूरत नहीं है। जो जो सरकार ने वादे किए, हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी पूरे करे, और लोगों को इसमें शांत रहने की जरूरत है। क्योंकि ये मिस्टेक जो, जहां तक मुझे समझ में आई है, जो अभी शाम तक हम जो केस पे काम कर रहे थे, जो आरआर के वहां पर जो वहां पर कोई इनका आदमी जो ऑफिसर है, मेरे हिसाब से वो मेजर रैंक का है, जी नाम मुझे पता नहीं चला, अभी थोड़ी देर में उसका भी पता करा लेंगे। तो ये एक आदमी की मिस्टेक की वजह से इंडियन आर्मी भी बदनाम हुई है, और पूरी इंडियन आर्मी इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर वर्ल्ड में देखेंगे तो हमारे से डिसिप्लिनरी के तरीके से, डिसिप्लिन के मामले में इंडियन आर्मी से बड़ी कोई चीज नहीं है। जी लेकिन किसी एक आदमी की मिस्टेक की वजह से ये सारा हुआ है। किसी एक आदमी की मिस्टेक की वजह से इतनी जाने गई हैं, इतने लोग जो है जख्मी पड़े हुए हैं। आज ये तो मतलब इस तरीके से हो गया कि जैसे कोई तूफान ही आ गया, क़यामत बर्पा होगी किसी एक गाँव के ऊपर, हाँ कैसे बादल फट गए हों, इस तरीके से लोगों को मारा गया वहां पर, इस तरीके से किया गया। और ये सिर्फ एक आदमी की मिस्टेक है। हम इंडियन आर्मी का भी बहुत सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि इंडियन आर्मी ने भी आज तक जो भी केस उठाया है, उस केस को सिरे अंजाम तक पहुंचाया है। उन्होंने पनिशमेंट जो है वहां पर से दी है लोगों को। तो हम चाहते हैं कि इस आर्मी मेजर को इमीडिएट जो है इसके ऊपर कार्रवाई आर्मी कोर्ट में भी चले, और सिविल में तो केस दर्ज हो ही गया है। चलिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सफ़ीर अहमद चौधरी साहब आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो बराह रास्त जो है वो फ़ोन पर जुड़े हुए थे, और उनकी तरफ से वाज़ेह लोगों को भी पैगाम है कि इंतज़ामिया की तरफ से जो वादा लोगों के साथ किया गया था वो अपनी जगह जो है वो बिल्कुल बरकरार है, और इंतज़ामिया अपने काम को आगे भी जो है वो पहुंचा रही है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि लोग जो है वो अपना अमन बरकरार रखें, वो किसी भी किस्म की माहौल को ख़राब करने की कोशिश ना करें, जिससे जो है वो माहौल डिस्टर्ब हो। वो जो है वो लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो निभानी होगी। और दूसरी जगह देखे जाए तो वहीं इंतज़ामिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे उन लोगों के साथ, उस परिवार के साथ जो है वो यकीन दहानी करवाई गई थी कि जो भी आपके मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएंगे। जिसने आपके साथ इनजस्टिस किया जाएगा उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा, ये इंतज़ामिया की तरफ से वादा किया गया था। और इस ज़िम्मन में बात करें, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, आईजीपी जम्मू, और वही डीजीपी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह हैं, वो भी इस दौरान पुंछ का दौरा कर चुके हैं। आज भी आईजीपी जम्मू जो है वो पुंछ के अंदर है, पुंछ के अंदर कैंप किया हुआ है, और इस माहौल के ऊपर पूरी तरह नज़र जो है वो बना के रखे हुए हैं, ताकि किसी भी किस्म के माहौल की खराबी की इजाज़त जो है वो नहीं होगी, क्योंकि इंतज़ामिया अपना काम जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे सर अंजाम दे रही है। वहीं दूसरी बात करें तो ये साफ कहा जा सकता है कि 370 ख़त्म होने के बाद ये एक बड़ा कदम जो है वो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से, और जो एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया है उसकी जानिब से भी बड़ा कदम देखने को मिला, और लोगों के साथ अच्छा सलूक जो है वो किया गया। उनको यकीन दहानी जिस तरीके से करवाई, उसके ऊपर इंतज़ामिया और सरकार जो है वो खरी उतरी है। और हम ये कह सकते हैं कि आइन से बढ़कर कोई नहीं है। जो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। और इस ज़िम्मन में इंतज़ामिया पुंछ और जम्मू के जो अफसरान बाला हैं उनकी जानिब से ये आज जो है वो साबित करके दिखाया है, और उस परिवार को ये कहा जा रहा है कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा।